चलिए आज हम लोग कक्षा 9 कामायनी के पुनर्मिलन के 7वें पद की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सहसा माने अचानक, धधकी माने जल उठी, वेदी ज्वाला मतलब वेदी की अग्नि या वेदी की आग, मंडप वही रहेगा। आलोकित माने प्रकाशित या उजाला करती वही रहेगा। कामायनी श्रद्धा के लिए प्रयोग है किया गया है। कामायनी यानी श्रद्धा। देख पाई वही रहेगा, कुछ वही रहेगा, पहुँची वही रहेगा, उस तक वही रहेगा। डग माने कदम, भरती माने बढ़ाती, डग भरती यानी कदम बढ़ाती। और मनु वही रहेगा। घायल सचमुच वही रहेगा। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, सबका अर्थ वही रहेगा। आह प्राण प्रिय वही रहेगा। क्या यह क्या हो गया। तुम यूँ तुम्हारी हालत यह कैसे हो गई। घुला हृदय घुलकर। बन नीर माने पानी या आंसू बन गया, और बहा माने बह निकला। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा छठे पद की चर्चा कर लिया जाए तो समझने में आसानी रहेगी। छठवें पद में आपने देखा कि श्रद्धा, कुमार और ईड़ा तीनों उस तरफ चल देते हैं जहाँ पर आग की लपटें उठ रही होती हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है उसके आगे इसमें हम लोग देखेंगे। जब ईड़ा, श्रद्धा और कुमार जहाँ अग्नि जल रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर क्या होता है इस पद में दिया गया है। तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सहसा अचानक वेदी ज्वाला। इसको पहले कर लेंगे। वेदी ज्वाला धधकी यानी कि जल गई। अचानक वेदी की ज्वाला जल गई, जल उठी। जल गई या जल उठी, कोई एक ले लीजिए। जल उठी। और अपने से जोड़िए। और मंडप में चारों तरफ, अपने जोड़िए चारों तरफ। उजाला हो गया, प्रकाश करती, आलोकित करती यानी उजाला हो गया। श्रद्धा को अपने जोड़ रहे हैं। श्रद्धा को कुछ दिखाई पड़ा, देख पाई यानी दिखाई पड़ा। पहुँची उस तक डग भरती, और वह कदम बढ़ाती उस तक जा पहुँची। और वह कदम बढ़ाती उस तक जा पहुँची। और उसने देखा, अपने से जोड़ेंगे। और उसने देखा कि उसका पति मनु घायल होकर के सचमुच लेटा या पड़ा हुआ है। श्रद्धा सोचती है तो क्या उसका स्वप्न सच्चा था। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो क्या उसका स्वप्न सच्चा था, या आप लिखिए क्या वह सच्चा स्वप्न देख रही थी। और श्रद्धा के मुंह से अचानक निकलता है, अपने जोड़िए। और श्रद्धा के मुंह से अचानक निकलता है आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया। तुम्हारी हालत यह कैसे हो गई। और ऐसा लगा मानो उसका हृदय पिघल करके आंसू के रूप में बह निकला। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं जल्दी से। लेकिन सबसे पहले हम प्रसंग की भी अब थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद्यांश में ईड़ा, श्रद्धा और कुमार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आग की ज्वाला जलती रहती है, और वहाँ क्या घटित होता है इसका वर्णन किया गया है। फिर आप व्याख्या की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अचानक वेदी की ज्वाला जल उठी, और पूरे मंडप में उजाला फैल गया। श्रद्धा को कुछ दिखाई पड़ा या दिखाई दिया, और वह उस तक कदम बढ़ाती हुई पहुंच गई। और उसने देखा कि उसका पति मनु घायल होकर के सचमुच लेटा हुआ है। श्रद्धा सोचती है तो क्या वास्तव में वह एक सच्चा स्वप्न देख रही थी। उसके मुंह से अचानक निकलता है आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। और ऐसा लगा मानो उसका हृदय पिघल कर
आंसुओं के रूप में बह निकला। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे।